आचार्य सिरीज के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह शुद्धा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतर शंभो सट इति आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रोम परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम शून्यतो भाव भाव विशेषणधिकरणम परिपुष्पांजलि चेवेत। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या से दुख जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वंश लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन शमशी तलता पान अवसरण आप की आया हो। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो। संसार था विनाश न चंदन निर्वामिते, जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण के किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। अक्षय पद प्राप्त स्तंभ पामिते, इन विषय भोग की मदरापी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे इतनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। इसलिए गुरु के ओम कामबाण भी सुनाए पुष्पम नृपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भविष्य कहता आया हो। अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हो। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सको यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूमष्टोत्तर सज्जनागम श्री स्वर्णिम संयम महापर्व युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वरी गुरुवार विद्यासागरेभ्यो नमः। क्षुधारोग विध्वंसनाय नैवेद्यम निरवापामि।
मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सजन आगम से शरणम संयम महापर्व युग प्रवर्ता कात्याय परमेष्टि गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। यह धूप अनल निज की सती ज्वाला, जो रागर देश नसाएगी, उस शक्ति दहन प्रगटाने को। ओम रूम परम पूजक साढ़ाचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिंद्र दुष्ट स्कर्मणाय धूपम निर्वाहविति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम फल प्राप्त है फलम निर्प्रामिति। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को से अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामिति। चलिए सही बैठ जाएंगे। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया वो पवन खिलता है। अंतस के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम रूम परम पूजक साठाचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र जयमाला पूर्ण अर्घम निर्प्रामिति। चलिए बैठ जाएं। सभी अपने कर कमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से ही भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों के उंगलियों में जो नाखून से प्रारंभ होता है, भीतर खून है। और आपकी यदि मान लो चिकित्सा करना है, वैद्य लोग उंगली दिखाओ देकर तो सब उंगलियों को देख लेता है, किंतु उंगलियों में खून कितना है इसकी पहचान करना उसको आवश्यक है। तो फिर वह नाखून दिखाओ
जब नाखून दिखाता है ठीक है, खून की अति कमी है, तो मरीज बोलता है, नाखून ही बता रहा है कि मेरे पास खून नहीं है। नाखून ही बता रहा है मेरे पास खून नहीं है, और मुझे देख करके आप भीतर जो है खून के अनुमान कैसे कर रहे हो? हमारी चिकित्सा आप कैसे कर सकोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। साहूकार वगैरह को सुख तो होता है, गरीबों को देखने से होता है। गरीबों को देखने से होता है। और गरीब क्या सोचता है? साहूकार के पास कितना दुख है, ये मेरे सुख से अनुभव होता है। हम ही अच्छे हैं। बुंदेलखंड में ये लोग फ्राई करके बोलते, हम ही अच्छे, हम अच्छे नहीं। हाँ। ये हम जो कहता है वह साहूकार, नहीं समझे? हम ही अच्छे, ये साहूकार के लिए व्यंग है। बिल्कुल बड़ों के दुख बड़े ही समझे। साहूकार भले ही मान लेता है कि यह गरीब है, बड़ा दुखी है, इसके लिए कुछ सहयोग देना चाहिए। आप सहयोग दे करके यदि हमारी बात सबके सामने रखोगे तो आपसे हम दूर रहना चाहते हैं। स्वावलंबन जीवन, सुखमय शांतिमय स्वास्थ्य जीवन। बर्तन बंदाग नंटर मागिल शेर बार। क्या सुना? गरीब हो आप लोग, भाषा सीखो तो आनंद आएगा। महाराज इसका क्या अर्थ होता है? शब्द सुन लिया, अर्थ निकालो। क्या समझे? शब्द में अर्थ है, शब्द में अर्थ नहीं रहता महाराज, नहीं तो शास्त्र बोलने लग जाए अपने आप। सत्यम नानम न हवदि जम्मा, शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि सत्यम न ज्ञान ये किंची, शास्त्र कुछ भी नहीं जानता। जानन हारा कौन है? तो आचार्य कहते हैं शब्द नहीं, शास्त्र नहीं, किंतु आत्मा में अर्थ रहता है तो उससे ही उसे ज्ञान होता है। शब्द निमित्त आवश्यक है। इसी प्रकार वेद कहते हैं खून देखने के लिए नाखून देखना आवश्यक है। इसी प्रकार वक्ता भी सामने वाले को अज्ञानी नहीं कहता, किंतु किस पक्ष का उसे ज्ञान है ये देख लेता है, और जिस पक्ष का ज्ञान नहीं है उसको वह विवक्षित बना देता है और चालू कर देता है। आप लोगों के ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, किंतु क्या कमी है उसको दूर करेंगे
तो यह ज्ञान भी काम में आ सकता है, नहीं तो नहीं। हमें सीखना है। क्या सीखना? सीखना क्या है? सीखने के उपरांत भी शिकायत आती है। शिकायत का अर्थ क्या होता है? कमी का बोध। तुमने हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ठीक है। ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, ये वो आ रहे थे, पड़ा, गिर गया। नहीं समझे? इसी प्रकार असली ज्ञान से आप बहुत दूर हो, उससे गिर चुके हो, इसलिए वो तो काम में नहीं आएगा। काम में आएगा तब वह जब आपका आत्म तत्व सम्मुख हो जाता है अर्थ के। शब्द प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय और ज्ञान प्रत्यय या भाव प्रत्यय। आचार्यों ने प्रत्यय बोध का नाम माना और उसको 3 प्रकार का होना आवश्यक। आप सुन रहे हो? हाँ, क्या सुन रहे हैं? शब्द सुन रहे हैं। उससे थोड़े से ऊपर उठ जाओ। हाउ तो कहो, हाउ। शब्द जो सुन रहे हैं उससे ऊपर उठ जाओ। नीचे शब्द है और ऊपर भगवान। भगवान नीचे नहीं है। आत्मा में शब्द में है क्या? आत्मा में शब्दों में है या आत्मा में अर्थ छुपा? सोचता कौन है? हाँ, शब्द में अर्थ छुपा हुआ है क्या? आत्मा में सोचता कौन है? जानने का अर्थ जानना नहीं, सोचने का अर्थ ज्ञान है। और सोचने में भी सही दिशा में सोचना सो ज्ञान है। नाखून में खून कम है, खून कम है, अरे खून है ही नहीं कहो उसमें। उसी प्रकार जब तक आप में सही पहचान नहीं होते अर्थ की या ज्ञान भाव प्रत्यय की, तब आपके पास हमारा तो पिटारा, ज्ञान का पिटारा है, आत्म तत्भाव। पिटाई हो रही है अभी और पिटारा कह रहा है क्या? एक दूसरे से व्यक्ति तुलना करके सोचता हम ही अच्छे हैं। भगवान से सब कोई भी अच्छा नहीं हो। और भगवान कहते हैं कि हम अच्छे हैं और हम सच्चे हैं। सोचता कौन है? महावीर भगवान साक्षात यहाँ पर आ जाए, पहचान नहीं हो सकेगी आपको। नाखून ही देखते रहोगे, शास्त्र देखते रहोगे। शास्त्री में पर क्या लिखा? देखो भगवान के बारे में क्या लिखा? अरे भगवान ने लिखा, ये नहीं कह रहा। शास्त्र में क्या लिखा भगवान के बारे में? ये भगवान तो खड़े हैं, ये तो हम देख रहे हैं। शास्त्र मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हमारे ऐसे भगवान बहुत सारे आते हैं जाते हैं। साक्षात महावीर भगवान को कोई नहीं पहचान पाता।
राग की दृष्टि से वीतरागता का दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये बात अवश्य है, वीतरागी को समझने के लिए वीतरागता ही अनिवार्य है, ऐसा कोई नहीं। राग की दृष्टि हट गई या पदार्थ जो विषय है वह अपनी दृष्टि में गौण हो जाए तो असलियत का बोध हमें होने में देर नहीं लगेगा। 100 टन सोना यदि हाथ में है तो सुनार की क्या आवश्यकता है? पाषाण में जब वो अखंड रहता है, ये सोना है तो दो लोग कहते ये तो पत्थर है। अरे पत्थर की दृष्टि को हटा दे, अब तो कैसे हटे? सोनार बनाने में नहीं, सुनार की बात के ऊपर विश्वास कर। सुनार ने भी पत्थर के माध्यम से देखा उसको, लेकिन देखा कितना ही नहीं, उस पत्थर को उठा करके हमारे हाथ की ओर देख रहे हैं। आओ, अब इसमें कैसे क्या तोल रहा है? तराजू है क्या? नहीं, तो क्या दिखा रहा है वो तराजू? यूं करके क्या दिख रहा? उसका भार देख रहा है, ये कितना भार वाला है। 1 किलो या आधा किलो या पाव किलो, इसमें सोना कितना है? उस सुनार को पूछो तो बता देगा, एक गुंजा तक बता देगा। उसकी दृष्टि में वह तोल आ गया, उस तोल के साथ मोल आ गया, और इससे माध्यम से तीसरे चरण में अनमोल का दर्शन हो जाता है। ये तोल क्या है, मोल क्या है, अनमोल क्या है? अनमोल का अर्थ मूलहीन, ये लगा दे दो शब्द अर्थ। अब इसको क्या समझा है? ये तो अनमोल है। अब ये कोई कहता है ये महाराज अनमोल है, ये तो अनमोल है, न मोल है, अनमोल है, मूल्यहीन है। हाँ बिल्कुल, महावीर भगवान का भी मूल्य नहीं, इसलिए अनर्घ पद पापता है, अर्घम निरूपामी। आप लोग पूजन करते हैं, बहुत अर्थ अच्छे अच्छे निकल जाते, आपके पास हो या ना हो, खूब भक्ति के साथ बोलते रहते हो, लेकिन अर्थ की वो तो देखो तो। अनमोल का अर्थ क्या होता है? अनर्घ का अर्थ होता है अर्घ नहीं, अर्घ में मूल्य होता है। बिल्कुल उसका मूल्य क्या है ये बताने वाला संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए शब्द की ओर देखो तो सही, लेकिन कानों से सुनो। अब कानों में सुनने वाला कौन होते? कानों से सुनने वाला असंगी पंचेंद्रिय भी होता है। आप असंगी है कि संगी? संगी। अच्छा, ऐसे टोन के साथ क्यों बोल रहे हो? सामने वाला व्यक्ति आपके इस टोन को समझेगा नहीं, क्योंकि वो असंगी है और आप संगी हो। इसलिए आपका ज्ञान का मूल्य पढ़ा लिखा सीखा हुआ नहीं कर सकता। इसलिए उस सभा में उसको दिखाओ नहीं।
ಬಾಯ್ಬಡ್ಕರಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೂಪುಳ್ಳ ವಸ್ತುವ ತೋರಬಾರದು। महाराज ये और दूसरी पंक्ति आपने कह दी, पहले तो थी उसका अर्थ ही नहीं मालूम पड़ा। इसमें क्या लिखा, उसका क्या अर्थ था, उसका अर्थ ये था गरीबी की दशा में कभी भी स्वाश्रित पनों को छोड़ करके पर के सामने कच्छ मिल जाए नहीं चाहिए, क्योंकि वह आपको और गरीब बना देगा, आपके जीवन में चुभन और होगा। सही समय पर आ गए, नहीं तो आपकी गति बहुत खराब थी, ले लो, एहसान मान लेना। ये मान कौन सा एहसान क्या होता है? वो कहता है एहसान क्या होता है? आपको बचा दिया ये एहसान है, हमें नहीं चाहिए, मर जाऊंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। नहीं समझिए? हाँ, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए पहले के लोग मरण से नहीं डरते थे, किंतु कर्ज से डरते थे। इसलिए आज पढ़े लिखे होकर के लोन लेते जा रहे हो। तुम्हारी बीमारी को कौन ठीक करेगा बताओ? नेंटर बागिलन, मेहमानों के यहाँ भूल करके मत जाओ, वहाँ पर इज्जत लुट जाएगी। हाँ, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो इन दिनों? वो कहता है आप उसके स्वाद नहीं जानते, वो खा रहे हो। वो सोचता है कौन से स्वादिष्ट है, कौन से स्वादिष्ट है, बताओ हमारे लिए भी। आप उसका स्वाद ले ही नहीं सकते, इसलिए हम आपको वह नहीं बताना चाहते। धीरे से बोलो, हम किसी के सामने नहीं रखते, गम खा रहे हैं। गम खा रहे, हम नहीं खा रहे हैं उसको। आप उसको अनमोल है, बिल्कुल अनमोल है। आप तो मोल खाते हो, लोन लेकर के खाते हो। हमारा जो गम है वह स्वतः का है। जो स्वतः में जो स्वाद आता है, दुनिया में कहीं भी स्वाद आता नहीं। खाना चाहो आप भी। गम का अर्थ क्या होता है? 22 परिचय, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वैरायटी, विविधता हर एक समय पर पलटता रहता है। असंख्यात गुणी निर्जरा, और निर्जरा के बिना जन्म जरा मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए शब्दों में है क्या, या आत्मा में है अर्थ छुपा, सो सोचता कौन है? तो केवल अर्थ को सोच करके अर्थ का संपादन करने वाला अरहत परमेश्वरी अर्थ का संपादक होते हैं, और गंधर्व परमेश्वरी उनके उपासक है। शब्दों का चयन करके हमारे सामने रखते हैं, किंतु सोच विचार के बिना गंधर्व परमेष्टि को भी संतुष्ट नहीं होंगे वो, क्योंकि आप लोग अर्थ की ओर देख नहीं रहे हो। क्या हो, शब्द क्या हुआ ऐसा नहीं कहते, अर्थ क्या हुआ समझ लो। जीवन
व्यर्थ चला गया, जीवन व्यर्थ चला गया। यहाँ पर भी अर्थ का अभाव बोध होता है और व्यर्थ के बाद अर्थहीन हो गया। ये क्या, ये भी उसी का अर्थ बताने वाला। अनर्थ हो गया, पाप आ गया पल्ले में। अब ये बताओ सही अर्थ क्या है? तो आचार्य कहते हैं अर्थ पुरुषार्थी जानेगा। अर्थ को तो जानेगा, वह उसका अर्थ समझ में उसको नहीं आएगा। असंगी भी शब्द सुन रहा है बंधु, किंतु अर्थ का बोध उसे नहीं होगा। और अर्थ का बोध हो गया लेकिन परमार्थ का भाव प्रत्यय नहीं हुआ। तो अभी अभी आ रहे थे चर्चा के दौरान, नियम सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन तथा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य पाना। ये साम्य कौन से शिखर पर है आप समझो। समताया भाव साम्यम। इसलिए आप लोग अर्थ तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि वह समझाने की बात नहीं। भगवान कहते हैं आप समझे आ गया, ऐसे नहीं पूछते। गुरु बहुत अच्छे हैं, आओ नहीं समझे, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी ही खोल करके बताने वाले हैं। नहीं तो भगवान के समूह शरण में भी कोई भी कली कली खोल खोल करके गंधर्व परमेष्ठी को इसलिए रख रखा है। एक तीर्थंकर होते हैं संख्यात गंधर्व परमेष्ठी, संख्यात कहाँ महाराज है, फिर किनके बताओ हमारे नहीं है तो संख्या में आते वो गंधर्व परमेष्ठी संख्यात होते। और संख्यात कहाँ तक होते, जो आप बैठे हैं सुन सके, एक के बाद मालूम उम्र का चली गई, पूर्ण हो गई, तो एक दूसरा एक और नीलांजना होता है ना, एक और नीलांजना भगवान जो है बैठे हैं देखने के लिए, नृत्य देखने के लिए, और एक अंजना नीलांजन की मौत हुई, मृत्यु हो गई, एक दूसरा खिसका देता वो इंद्र। इसी प्रकार समूह शरण में भी मान लो जिसका अंत होने वाला है और पूर्व कोटि आयु वाले तीर्थंकर है मान लो, तो अनेक वहाँ पर गंधर्व परमेष्ठी हो सकते हैं और वो आपके ऊपर दया करके एक एक कली कली एक एक शब्द में से अर्थ देते हैं। वो दांत वाला एकदम गन्ना खा लेगा, लेकिन जो 5-6 महीने का 1-2 साल का बच्चा है तो उसके लिए क्या बनाई देते हाँ, वो कौन बना करके माँ ही देगी। वो स्वयं भी 1-2 खा लेगी और उसको 4-5 खिला देगी। बाकी पिता पिता वो खूब लगे हुए हैं, दांत टूट भी जाए तो भी खा रहे हैं, बच्चे की ओर कोई भी नहीं देख रहा। गंधर्व परमेष्ठी को बार बार नमस्कार करता हूँ। आचार्य परमेष्ठी है गंधर्व परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी है गंधर्व परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी है गंधर्व परमेष्ठी। इसलिए
भगवान के पास ही वो बैठे रहते हैं। चाहो वहां पर बैठना, कसम कुछ कर जा, समोसर में ऐसे कर लो, घुसपैठ के द्वारा घुसना तो घुस सकते। हमारे चौके में तो कई लोग, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो घुस करके लोग, महाराज इन्होंने तो हमारे लिए घुसने नहीं दिया, हमारी ओर देखते तो हम ही बुला देते, तुम घुसने के लिए आए हो। इसलिए जब तक हम उस व्यक्ति श्रावक ने पड़गा लिया है तो उसका भी तो रक्षा करनी पड़ेगी, ये तो आप मानते ही नहीं। गुस्सा तो अब घुसना नहीं और गुस्सा नहीं करना। आपके घुसपैठ को देख करके हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन कर नहीं सकता, ये बात, ये हमारी कमजोरी है। आप लोगों का घुसपैठ इतना तेज रहता है, चौके वाले जो मालिक है वही रह जाता है कई बार, समझे? कितना संतोष प्राणी, वो कहता है भैया इतने घसमुट हो रहा है, कौन जानता है मेरा चौका रहता था। बिल्कुल निरंतर होना चाहिए, कहीं भी हो, धन्य है। इसको बोलते हैं बिन सामी बाना। गृहस्थ के पास भी क्षमता बहुत रहती है। हाँ, इसलिए आप श्रावक बने हो, बहुत अच्छा है, और श्रवण बनने के लिए अभी बहुत अंतराल है। ये अंतराल को आपको ही दूर करना है, हमारे पास एक क्षमता नहीं, भगवान के पास भी एक क्षमता नहीं, क्योंकि नाखून में खून है ही नहीं। अब तो इसका नंबर आने वाला है। क्या कह रहे? खून है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसका नंबर काय के लिए? पुनर्जन्म के लिए। मरण कहने से आप लगे अब शकुन हो जाए, इसलिए पुनर्जन्म ने मरे बिना जन्म ही नहीं होता। इसलिए आपके पास बुद्धि उतनी तो होना चाहिए जितनी हम पहचान सके। आपकी वह पहचान हम उस नाखून के माध्यम से नहीं, खून के माध्यम से देखते हैं। और भी कई साधन हैं। आप कषाय करते हैं तो उसके ऊपर भी आपकी पहचान हो जाती है, कितनी करना आवश्यक है, कितनी नहीं करना आवश्यक है, ये सारा आप लोगों के ऊपर आधारित है। इसलिए ये नियम सार की गाथा सभी लोगों के लिए उपयुक्त है, जानने योग्य है, क्या करने योग्य है वह ढूंढना, पहचानना और उसको जीवन में स्थान देना बहुत कठिन है। सुनार बनिए, तभी इसमें कितना सोना है तोल के रूप में आपको याद हो जाएगा। जल्दी जल्दी हमें भी पूर्ण हो जाए। आप लोगों की अब चिंता ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है। माता पिता यदि बच्चे की चिंता करते हैं, कथनचित ठीक है, और कथनचित नहीं करते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चे उद्दंड होते। हमने कहा भैया कोई बात नहीं, उद्दंड हो जा, लेकिन गन्ने के डंडे के समान तो हो जा। गन्ने के डंडा उद्दंड होता है, लेकिन कम से कम मिठास तो होता है। दांत भले तोड़ दे, लेकिन मुंह मीठा बना देता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी भी, उपाध्याय परमेष्ठी भी, साधु परमेष्ठी भी हमें ऐसे डंडा दिखा देते सीधा हो जाए हम, लेकिन सीधा होने के उपरांत भी स्वभाव
होता है तो आप क्या करें। वो ये डंडा सीधा नहीं होता, इसलिए अपना कार्य करना ही ठीक है। माता पिता अपने काम में लग जाते हैं, आप लोगों खेल कूद के प्रति उनका कोई भी आकर्षण नहीं रहता है। इस प्रकार समय दे करके हम लोगों को कृतकृत किया है, उपकृत किया है, ऐसे को याद करके हमें अपना कर्तव्य का पालन कर लेना चाहिए। अर्थ के ऊपर कोई भी अभिमान नहीं करता, शब्द के ऊपर ही अभिमान करता है। और मान लो अर्थ के ऊपर भी अभिमान करता है, नहीं हमने ये शब्द का अर्थ निकाला, तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अर्थ के बाद परमार्थ जो आता है वह मानातीत हुआ करता है। अहिंसा परमो धर्म की